नाम है क्वड और हम सारे एपिसोड्स एक्सप्लेन कर देंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज़ की शुरुआत में हम एक बॉय स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं, जो पियोन को बुलाकर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देते हैं। फिर हम इस स्कूल के बच्चों को स्कूल में आता देखते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर निखिल अपने दोस्त पंकज के साथ आ रहा था। तभी उसकी टक्कर उसकी क्लास के विक्रांत नाम के लड़के से होती है। तो यहाँ विक्रांत उल्टा निखिल और पंकज को ही बुली करने लगता है और निखिल बोलते वक्त हकलाता था। तो विक्रांत उसके हकलाने का मजाक भी उड़ाता है। तभी वहाँ एंट्री होती है निखिल की बहन शिक की, जो साथ वाले गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, और वह निखिल की बेइज्जती होता देख विक्रांत से भिड़ जाती है, जिस पर विक्रांत भी चुपचाप चला जाता है। हालांकि निखिल को अच्छा नहीं लगता कि उसे अपनी बहन की मदद लेनी पड़ी इस लड़ाई में। जिसके बाद यह लोग अपने अपने स्कूल में चले जाते हैं, और असल में इन दोनों का स्कूल था एक ही, पर गर्ल्स और बॉयज़ के स्कूल के बीच एक दीवार थी, ताकि यह दोनों मिल ना सके और पढ़ाई पर यह ध्यान दें। फिर आज प्रेयर के वक्त प्रिंसिपल बॉयज़ से कहते हैं कि थोड़ा साइड होकर खड़े रहो, जो सुनकर बॉयज़ सोचने लगते हैं कि यह लोग आखिर कर क्या रहे हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है साथ वाले स्कूल की गर्ल्स की, और यहाँ प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि अब हम अपने स्कूल को फुल्ली क्वाइट स्कूल बना रहे हैं, जिससे सब एक साथ पढ़ेंगे। ये सुनकर तो लड़के खुश हो जाते हैं। वहीं लड़कियां भी खुश थीं कि वह अब अपने लवर्स बना पाएंगी, और हम निखिल की बहन शिक को भी देखते हैं, जो एक अभिनव नाम के लड़के को देखे जा रही थी, क्योंकि वह उसका क्रिश था। जिसके बाद स्कूल की छुट्टी में शिक एक जूनियर से अभिनव की साइकिल का टायर पंचर करवा देती है, और फिर अपनी बस मिस करके उसके साथ जाने लगती है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शिक पहले भी कई बार ऐसे अभिनव के साथ जा चुकी है। फिर यहाँ ये गर्ल्स और बॉयज़ के एक साथ पढ़ने की बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। इसके बाद हम राघव नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसने एक बॉयलिंग मशीन बनाई थी, और वह उसी के स्टार्टअप को करना चाहता था। इसलिए वह अपने दोस्त से आज कह रहा था कि अपने मनन भाई से बात करके मेरे बिजनेस में पैसे लगवा दो। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि मैं बात कर लूँगा, बस तू जाकर इस मशीन को बेचता रहे। यहाँ राघव कहता है कि मैंने 2 साल इस प्रोडक्ट पर लगा दिए, बस मेरा यह बिजनेस चल जाए। वहीं हम राघव की बीवी अनु को भी देखते हैं, जो अपने बुटीक के सामान को घर में ला रही थी। पर राघव ने अपनी बॉयलिंग मशीन से घर को भर रखा है, इसलिए अनु के सामान को रखने की जगह नहीं है। असल में अनु का बुटीक काफ़ी अच्छा चलता है, पर राघव ऐसे दिखाता है कि अनु ये सब फालतू के काम कर रही है। जो बात अनु को बुरी तो लगती है, पर वह कुछ कहती नहीं। फिर घर पर निखिल आता है, जो राघव का बेटा है, और राघव निखिल को देखकर अपने दोस्त से कहता है कि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, और यह मेरा नाम रोशन करेगा। इधर माल आते ही अनु दुकान पर कस्टमर आ जाते हैं, और हम यहाँ अनु को देखकर समझ पाते हैं कि वह अपने काम में कितनी एक्सपर्ट है, जो 2 मिनट में किसी को भी माल बेच सकती है। अब घर पर शिक आती है, और वह काफ़ी खुश लग रही थी कि कल से अभिनव मेरी क्लास में होगा। पर निखिल कहता है कि बॉयज स्कूल ही अच्छा था, गर्ल्स 10 को अलग ही रखना चाहिए। जिस पर शिक कहती है कि पहले तो तू पापा से कुछ कहना मत, वरना वह प्रिंसिपल से बात करने चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो राघव को पहले से ही पता चल गया था, इसलिए वह अपनी बीवी से कहने लगता है कि स्कूल वाले पागल हो गए हैं, जो दोनों जेंडर को साथ में पढ़ाएंगे। इससे तो हमारे बच्चे बिगड़ सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे पेरेंट्स स्कूल आ गए थे, यह कहने के लिए कि आप स्कूल को कोर्ट मत करिए। तब यहाँ प्रिंसिपल समझाता है कि सारे स्कूल अब क्वाड हो रहे हैं, इसलिए हमें यह करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो बवाल मच जाता है, और इस बीच प्रिंसिपल ने स्कूल के बीच की दीवार को तुड़वाने के लिए जेसीबी मंगवाई थी। फिर यहाँ प्रिंसिपल निखिल को सामने बुलाता है, क्योंकि वह स्कूल का टॉपर था, और वह कहता है कि बताओ निखिल, तुम क्या सोचते हो। पर निखिल तो डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाता, और इस दौरान जेसीबी वाला दीवार तोड़ देता है। यानी अब यह स्कूल तो क्वाड होकर रहेगा।
जिस पर पेरेंट्स भी चले जाते हैं। फिर घर जाते समय राघव अनु से कह रहा था कि मैं बच्चों का स्कूल चेंज कर दूंगा, जहां गर्ल्स और बॉयज अलग अलग पढ़ेंगे। पर शिक मना करने लगती है और निखिल कहता है कि हाँ, आप करवा दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। जिसके बाद घर आकर अनु निखिल से अकेले में आकर बात करती है कि तुम अभी बॉयज स्कूल में जाने को कह रहे हो, लेकिन जब तुम असली दुनिया में आओगे और किसी लड़की से बात करनी होगी तो कैसे करोगे? तुम्हें गर्ल्स से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह ऐसे तुम सबकी ग्रोथ होगी। जो बात निखिल को भी समझ आ जाती है। वहीं जब निखिल सोने जाता है तो शिक कहती है कि बस पापा से मना कर दे कि तू किसी नए स्कूल में नहीं जाएगा और मैं तेरी हर बात मानूंगी। असल में ये दोनों जुड़वा थे जो सेम ही क्लास में थे। जिसके बाद अगले दिन शिक उठती है तो उसे पता चलता है कि निखिल ने अपने पापा को स्कूल बदलवाने के लिए मना कर दिया है, जिससे शिक खुश हो जाती है। फिर स्कूल में आज सारे लड़के बड़े प्यार से लड़कियों का स्वागत करते हैं, पर विक्रांत और उसके दोस्त लड़कियों से मस्ती कर रहे थे। इधर पंकज लड़कियों के आने से बहुत खुश था। तभी वहां निखिल कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, इसलिए वह वॉशरूम चला जाता है। लेकिन तभी वहां प्रिंसिपल आकर उस वॉशरूम का साइन बोर्ड चेंज करवा देते हैं और उसे गर्ल्स वॉशरूम घोषित कर दिया जाता है। यह देखकर पंकज तुरंत वहां से निकल जाता है, लेकिन निखिल अंदर ही रह जाता है। इसी बीच एक लड़की वहां आती है जिसका नाम ट्रेसी होता है। वो निखिल को देखकर गुस्से में भड़क जाती है और पूछती है कि तुम गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहे हो। यह सुनते ही निखिल डर के मारे बिना कुछ कहे वहां से भाग जाता है। उसे लगने लगता है कि अब बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। इसके बाद बच्चों की असेंबली लगती है, जहां हर कोई अपने अपने क्रश को देख रहा होता है। तभी ट्रेसी अभिनव से निखिल के बारे में पूछती है कि वो लड़का कौन है। यह देखकर निखिल और ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि शायद ट्रेसी अभिनव को गर्ल्स वॉशरूम वाली बात बता देगी। इधर शिक की सहेली उसे बताती है कि उसे अभिनव पसंद है। ये सुनकर शिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद बॉयज और गर्ल्स की पहली जॉइंट क्लास लगती है। टीचर आते ही निखिल और ट्रेसी को क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही क्लास टॉपर होते हैं। लेकिन क्लास में पढ़ाई से ज़्यादा शोर शराबा होता है। लड़के लड़कियां आपस में बातें करते रहते हैं और परेशान होकर टीचर क्लास छोड़कर चले जाते हैं। अब स्टाफ रूम में सभी टीचर्स चर्चा करने लगते हैं कि आखिर इन बच्चों को एक कैसे किया जाए। तभी पीटी सर कहते हैं, आप बस देखिए, मैं इन सबको एक कर दूंगा। इसके बाद पीटी सर स्पोर्ट्स पीरियड में लड़कों और लड़कियों को ग्राउंड में बुलाकर बिना ज़्यादा समझाए मिक्स टीम बना देते हैं। शुरुआत में सब अलग अलग खेलते हैं, ना पास मिलता है, ना कोई किसी की सुनता है। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, सब एक दूसरे को समझने लगते हैं, पास मिलने लगते हैं, सपोर्ट दिखने लगता है और टीम वर्क बन जाता है। यहीं से लड़कों और लड़कियों के बीच बॉन्डिंग शुरू होती है। इसी दौरान शिक से गलती से अभिनव की नाक पर बॉल लग जाती है, खून निकल आता है और गेम रोक दिया जाता है। शिक को बहुत गिल्ट होता है। इधर राघव मशीन बेचने दुकान जाता है, लेकिन दुकानदार मना कर देता है। घर आकर वो अनु पर ताना मारता है, जिससे अनु को बुरा लगता है। अनु खुद कस्टमर बनकर उसी दुकान से मशीन खरीद लेती है। दुकानदार और मशीनों का ऑर्डर दे देता है। राघव हैरान होता है, लेकिन फिर भी अनु की तारीफ नहीं करता। शिख अभिनव से माफी मांगती है और उसे लंच पर ले जाती है। दोनों की बॉन्डिंग बढ़ती है। अभिनव बताता है कि वो आर्मी में जाना चाहता है, जिससे शिख और इम्प्रेस हो जाती है। मॉनिटर बनने के बाद ट्रेसी और निखिल की दोस्ती गहरी हो जाती है। ट्रेसी बताती है कि उसने वॉशरूम वाली बात किसी को नहीं बताई। निखिल अब खुलकर बात करने लगता है। घर में अनु अपने बिजनेस पर ध्यान देती है, जबकि राघव लापरवाह बना रहता है। एक दिन निखिल ग्रुप स्टडी के लिए ट्रेसी के घर जाना चाहता है, लेकिन राघव मना कर देता है। शिक उसे जाने देती है और खुद अभिनव को घर बुला लेती है। निखिल ट्रेसी के घर पहुंचता है, लेकिन मैथ्स की कॉपी न होने से गलत फहमी हो जाती है। निखिल दुखी होकर चला जाता है और ट्रेसी को भी बुरा लगता है।
घर पर राघव और अनु की लड़ाई बढ़ जाती है। राघव हर बात के लिए अनु को दोष देता है। क्लास टेस्ट में निखिल शिक को कॉपी करवा देता है। रिजल्ट में ट्रेसी पूरे नंबर लाती है और निखिल एक नंबर से पीछे रह जाता है। ट्रेसी उसे हौसला देती है। शिक और अभिनव का रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन गलतफहमी से बिगड़ने लगता है। इंटर स्कूल कंपटीशन में बच्चे पहले हारते हैं, फिर एकजुट होकर जीतते हैं। इधर घर में राघव और अनु के बीच बात तलाक तक पहुंच जाती है। निखिल ये सब सुन लेता है और टूट जाता है। आखिर में शिक और निखिल फैसला करते हैं कि वे अपने मम्मी पापा को अलग नहीं होने देंगे, और इसी फैसले के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है।